काम को करने से पहले ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये काम मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। शुरू कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। कुछ नहीं होगा तो कम से कम हमें ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा कि हमने इस काम को ट्राई किया। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मेरे हर एक वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। सच पूछिए तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी वीडियोस इतनी अधिक पसंद की जाएगी, आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा। ये बातें बिल्कुल सच कही गई हैं कि जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में गलतियां नहीं की, इसका मतलब उसने कभी भी कुछ नई सीखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सफलता की जो नींव होती है वो हमारी गलतियां ही होती हैं और इन्हीं गलतियों के थ्रू हम कुछ नया सीख पाते हैं। आज का मेरा ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरे लिए खुद यह एक चैलेंज है, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे पुरानी कुर्ती का रीयूज़ करके इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए कहा है। अब देखती हूँ कि इस कुर्ती में ये ऑर्गेनाइज़र बन पाएगा कि नहीं। रिजल्ट जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। पहले मैं ट्राई करूँगी कि इसी कपड़े में वो ऑर्गेनाइज़र बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है अपनी इस पुरानी कुर्ती को और घर में पड़े हुए कुछ पुराने कपड़ों के कतरन। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे तो आप लोग मेरे बारे में अब तक इतना जान चुके होंगे कि मैं सिंपल से सिंपल चीज़ों को भी थोड़ा हटकर, थोड़ा अलग तरीके से डेकोरेट करके तब आप लोगों के सामने लाती हूँ। इस सीक्वेंस के कपड़े को हमें राउंड शेप में कट करना है, लेकिन राउंड शेप में यदि हम डायरेक्ट किसी कपड़े को कट करते हैं तो वो परफेक्शन नहीं आ पाता है। परफेक्ट राउंड शेप पाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें बुकरम लगाया, तब इसकी कटिंग की। यहाँ पे मेरे पास एक नेट फैब्रिक है, इसका मैंने ब्लाउज सिला था और बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें से हमें यूज करना है। 2 इंच की यहाँ पर मैंने पट्टियाँ काट ली है। मैं जो DIY बना रही हूँ उसे डेकोरेट करने के लिए हम इस नेट फैब्रिक को यूज करने वाले हैं। मेरे घर में कुछ लेस पड़े हुए थे तो इसके किनारों को डेकोरेट करने के लिए मैंने इस लेस को लगा दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेस को मैंने केवल एक ही किनारे पर लगाया है। एक तरफ तो हमने लेसेस लगाई थी, इसके दूसरी तरफ इस तरीके से छोटे छोटे टाँके लगा करके मैं इसके फ्रिल को तैयार कर रही हूँ। फ्रिल को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जो मेरे बिगनर्स फ्रेंड है उन सब के लिए मैं बता दूं कि जिस धागे से हम चुन्नटे लगाते हैं उसके एक किनारे को खींचते चले जाने से हमारी फ्रिल तैयार हो जाती है। हमने जो सीक्वेंस वाले कपड़े से सर्कल काटा था उस पर इसे अटैच करूंगी। देखिए मैं इस तरीके से फ्रिल को अटैच कर रही हूँ। फ्रिल में हम जो भी चुन्नटे डालेंगे वो बड़ी या छोटी अपने अनुसार उसे लगा सकते हैं। कच्ची सिलाई लगाने के बाद इस पर मैं मशीन चला देती हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। गर्मियाँ खत्म हो चुकी हैं और ठंड की शुरुआत हो चुकी है और घर में पड़े हुए इस सामान को कवर करने की भी ज़रूरत है, जिसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से केवल एक कुर्ती से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे इसे कुर्ती से ही बनाने के लिए कहा है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ स्टैंड फैन का कवर। यहाँ मैं बड़े वाले स्टैंड फैन का कवर बनाने जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए भी चैलेंज है कि ये एक कुर्ती से पूरा हो पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला स्टेप था कि मैंने इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो चारों तरफ से खोल दी ताकि मैं इस कपड़े के छोटे से छोटे पार्ट को यूज़ कर सकूं। देखिए इसे इस तरीके से नापते हैं। नापने के बाद ये 24 इंच आ रहा है। चूंकि यह गोल है तो इसे हम कहीं से भी नापेंगे तो 24 इंच ही इसकी नाप आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा स्टेप है जिसे मैं क्लियर कर दूं। देखिए राउंड शेप की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से 4 भागों में फोल्ड करते हैं और हमारा जो नाप है उसका हाफ करके इसे मेजर करते हैं। माना कि मुझे यहाँ 20 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है तो उसका आधा 10 सेंटीमीटर होगा और 10 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। जिस से भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसका एक पार्ट इस जगह पे होना चाहिए और बस इसी निशान पे हमें कटिंग कर देने से मिल जाती है एक परफेक्ट राउंड शेप। मैंने जो अपने स्टैंड फैन का मेजरमेंट लिया था उसमें टोटल 1 इंच सिलाई मार्जिन देने के बाद वो आ रहा था 24 इंच, तो 24 इंच का आधा हुआ 12 इंच। देखिए 4 फोल्ड करने के बाद जब इसे हम नापते हैं तो कपड़े में इतनी कमी आ जा रही है। नीचे से कपड़े को मोड़ने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा लिया और ऊपरी भाग को काट करके इस जगह बगल में अटैच कर दूंगी। बिल्कुल सेम कपड़ा है तो ये दिखेगा भी नहीं। और देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई चला दी। इसमें थोड़ी और फिनिशिंग आ जाए तो इसलिए मैं यहाँ ऊपर से एक और स्टिच लगा दूंगी। बिल्कुल सेम मेथड है। कपड़े को 4 भागों में मोड़ते हुए इसके एक कॉर्नर पे इस तरीके से इंची टेप रखते हुए हमें पूरे में निशान लगा लेनी है। बस ये वाला जो कॉर्नर है ऊपर वाला वो हिलना नहीं चाहिए। बस इस तरीके से कटिंग कर देने के बाद हमें मिल गया एक परफेक्ट सा राउंड शेप। ये हमारा आगे का हिस्सा है। अब पीछे का हिस्सा तैयार करने के लिए
इस जगह तक ही इसका मेजरमेंट लेते हैं। इसका जो मेजरमेंट है वो 9 इंच आ रहा है। सूट के जितने भी बचे हुए पार्ट है उनकी कटिंग करके मैं 13-13 इंच की पट्टियां बना रही हूँ। इसका जो मेजरमेंट है वो हमने 9 लिया है, लेकिन मैं इसे 13 इसलिए रख रही हूँ क्योंकि 2 इंच हमें डोरी डालने के लिए, नेफा के लिए चाहिए, और बाकी जो है ऊपर नीचे दबाने के लिए भी हमें कुछ कपड़े चाहिए। बाकी आप इसे कम और अधिक कर सकते हैं। कपड़े के बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट को भी मैंने इसमें अटैच कर दिया है। इसके स्लीव्स को भी अटैच कर दिया। अटैच करके मैंने एक ये वाली पट्टी तैयार कर ली है। इसके एक साइड में डोरी डालूंगी तो इस तरीके से देखिए कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई चला देनी है। सिलाई कर देने के बाद देखिए इस तरीके से बन गया। मैं इसके अंदर डोरी डालूंगी। आप चाहें तो इस जगह पे इलास्टिक भी लगा सकते हैं। हमने जो राउंड सर्कल काटी थी उसके सभी ओर इस पट्टी को लगा देनी है, और इस पट्टी की जो लंबाई है उतनी ही होनी चाहिए जितनी की ये सर्कल है। अब पूरे में मैं इन पट्टियों को इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ और भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने जो सीक्वेंस की फ्लावर बनाई थी देखिए उसके ठीक बीचों बीच अटैच कर रही हूँ। अटैच करने से पहले आप किसी राउंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसके ठीक बीच में सर्कल कर ले, जिससे कि ये सही जगह अटैच हो सके। इस फ्लावर को अटैच करना भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं, वरना आप बिल्कुल प्लेन सिलाई करके ही इसके कवर को बना सकते हैं। सीक्वेंस वाले कपड़े में से बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े बच गए थे, जिसका मैं बचे हुए मेरे पास ये बटन्स थे उसके ऊपर रैप करके इस तरीके से बटन बना रही हूँ। ये बिल्कुल छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसके कारण हमारा जो फैन कवर है वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। मेरे पास इस शेप के सिर्फ 3 ही बटन और इतने ही कपड़े बचे थे। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इस तरह के बटन को लगाइए। इस स्टेप को इग्नोर भी किया जा सकता है। इसे मैंने सुई की हेल्प से यहाँ पे स्टिच कर लिया, और देखिए ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। कवर को लगा करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए इसका जो बैक पार्ट है वो भी कितना परफेक्ट बना है। हम चाहे तो इसमें इलास्टिक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डोरी डाली है। ये बिल्कुल नीचे इस जगह तक कवर हो गया। फ्रेंड्स, जीवन को जीने और खुश रहने के लिए हम में से सभी के पास एक मकसद जरूर होना चाहिए। जीवन में कुछ नया सीखिए, नया कीजिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, क्योंकि आज के इस बदलते हुए समय में ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। बेमकसद का जो जीवन होता है वो निराशा और चिंताओं से भरा होता है। आप भी कुछ नया सीखिए और निराशा और चिंता को खुद से दूर भगाइए। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस पे कमेंट जरूर कीजिए।